निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इसका ऑप्शन डी होगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो प्राथमिक स्तर के लिए होता है बाल साहित्य। अगला, उपसर्ग युक्त शब्द है। परिधि, परिधि में परि उपसर्ग लगा है। अगला, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? इसका उत्तर होगा, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं। मतलब अलग अलग भाषा के लोग जब रहेंगे तो उनके अन्य भाषाओं का ज्ञान हमको होगा, इसीलिए ये बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। अगला, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। उत्तर होगा बी, 6 से 7 माह में। अगला है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है अ। अगला है, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द, तत्सम वत्स होगा। इसका तद्भव जो है बालक होता है या बच्चा होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? इसका होगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो? उसने खा लिया होगा। उसने खा लिया होगा क्योंकि इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि वो खा लिया है या नहीं, इसलिए संदेहवाचक वाक्य होगा सी। अगला है, अनुस्वार युक्त शब्द है, अंगूर होगा। अगला है, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो सटरस होगा। सटरस में पहला शब्द जो है सटरस, ये होता है द्विगु समास, संख्यावाचक है। बाकी सब भी संख्यावाचक हैं, लेकिन सटरस जो है द्विगु समास का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़, दल। पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि ये सभी पहाड़ जाति का बोध करता है। यदि हम हिमालय कहें तो केवल हिमालय पर्वत का ही बोध होता है, लेकिन पहाड़ कहने पर सभी पहाड़ियों का बोध होता है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा पहाड़। उतर गोई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। अगला है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। इसका सही क्रम है पहला वाला, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। मतलब सभी ऑप्शन में बी सी डी में था पाली, तो पाली के पहले संस्कृत से इसका विकास क्रम शुरू होता है, इसलिए पहला ऑप्शन होगा। अगला है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, रोटी मत खाओ। ये निश्चयवाचक है क्योंकि इससे हमको पता चल रहा है कि रोटी हमको नहीं खाना है, वो जला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम क्या खा रहे हो? वह जो ना करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया, ये सब नहीं होगा। निशाचर का अनेकार्थी शब्द उल्लू होगा। जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं अल्पभाषी। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है नश्वर। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? चौथा ऑप्शन है, इसमें दिया था श्रुति लेख। श्रुति लेख सबसे कम प्रभावी है। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? घोड़े बेचकर सोना आएगा इसका आंसर। अगला है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है पूछा है। पंचवटी भी है, पसेरी भी है, त्रिभुवन भी है। चतुर्भुज, पसेरी का अर्थ होता है 5 शेरों का समूह, इसलिए चतुर्भुज आएगा। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? अधिकारहीन। भाषा सीखने का प्रथम चरण होगा सुनना। अगला है, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होता है उच्च और साधारण की तुलना। अगला है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं। इसका हो सकता है मेरे हिसाब से है यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखित। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो इसका मेरे हिसाब से होगा स्वयं अड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके सामने प्रस्तुत करके उसको धैर्यपूर्वक बोलने को अभ्यास कराएंगे। और 60 नंबर का क्वेश्चन है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता।